देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। सभी सुनने वालों को जोहार। आज के पॉडकास्ट में हम आए हुए हैं बरंगा गांव और हम आए हुए हैं मुंडा टोला, जो कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर ब्लॉक में है। इस गांव की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। गांव के एक ओर में तो कोयल नदी है और दूसरी ओर विशाल सरंडा जंगल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है। बरंगा में मुख्य रूप से हो और मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के हिसाब से यहाँ पर राजकाज चलता है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है पेशा कानून, जो कि इन इलाकों में पंचायती व्यवस्था को आदिवासी भावना और ज़रूरतों के अनुरूप रखता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है और ग्राम सभा इसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और आज हम जहाँ आए हुए हैं बरंगा गाँव, वहाँ पर पिछले लगभग 5 साल से ग्राम सभा बहुत बखूबी रूप से चल रहा है और इसी के ज़रिए यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं और साथ ही साथ अपने हक और अधिकारों के बारे में जानकारी बढ़ा रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में, उनके देश दुनिया के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी गांव के ग्राम सभा के कई महत्वपूर्ण सदस्य। इनमें से हैं जराई हेम्ब्रोम, शैलेंद्र समद और मुक्ता सोय। तो आइए हम इनके साथ इनके ग्राम सभा और इनके देश दुनिया के बारे में बातचीत करते हैं। आप सबों को जोहार और बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जराई जी से जानना चाहूँगा कि पहले के समय में गांव के लोग बैठक कब कब करते थे और किन परिस्थितियों में करते थे? इससे पहले किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता करने के लिए सब बैठक सब होता था। और जैसे कोई पर्व त्योहार होता है, इस बार हम लोग पर्व त्योहार किस तारीख को मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, इसके विषय में बैठक होता था और सिर्फ उतना ही सीमित रहता था। उसके बाद सामाजिक मुद्दों पर, समाज में बहुत सारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था में झगड़ा भी होता है, तो उस झगड़ा को निपटारा करने के लिए जो है ना, उसमें हम लोग बैठक करते थे। लेकिन अभी जो है ना, जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, ग्राम सभा के अधिकार, ग्राम सभा के हक के बारे हम लोगों को बताया कि इस तरह से आप लोग करिएगा तो आप सरकार के साथ लड़ने सकिएगा और अपना जो हक है और अपना जो अधिकार है वो कानूनी रूप से ले पाइएगा। सभी सुनने वालों को जानकारी दे दें कि ग्राम सभा असल में जो उस गांव के लोगों की सभा है, जिसके सदस्य उस गांव के सभी लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर होती है, या फिर कहे कि जिनका नाम उस गांव के वोटर लिस्ट में होता है। और जानकारी दे दूं कि पेशा कानून के तहत गांव का दर्जा किसी भी बसाहट को दिया जा सकता है, जो कि पारंपरिक रूप से एक इकाई के रूप में काम करता है। यानी कि किसी एक टोला को भी हम ग्राम सभा का दर्जा दे सकते हैं, या फिर किसी टोले के समूह को भी हम एक ग्राम सभा का दर्जा दे सकते हैं। तो शैलेंद्र जी, जो ग्राम सभा जब बैठते हैं तो उसका आप लोग निर्णय कैसे लेते हैं? उसमें कोई महत्वपूर्ण लोग होते हैं, तो ऐसा होता है कि जो मेन आदमी लोग है वो लोग जो बोल दिया तो सबको वही चीज़ मानना है? निर्णय सभी को मिलकर लेते हैं कि कौन वाला इमरजेंसी है। जैसे किसी का मना आवश्यकता हो गया, कुआं का आवश्यकता हो गया, देख रहे हैं उसका कुआं का ज़रूरी है, तो उसको हम लोग मान्यता दे करके उसको हम लोग अपना रजिस्टर में लिख लेते हैं कि ये चीज़ इनको ज़रूरी है बोल के इसे निर्णय लेते हैं। सभी सुनने वालों को हम और एक जानकारी दे दूं कि पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा की जिम्मेदारी गांव की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक खुशहाली है, जिसे ग्राम सभा भिन्न भिन्न समितियों द्वारा संचालित करती है। तो मुक्ता जी, जो ग्राम सभा आप लोग कर रहे हैं, क्या क्या कमेटी आप लोग बना के रखे हैं उसमें है जैसे स्वास्थ्य समिति हुआ और जो ग्राम विकास समिति और ये ग्राम रक्षा समिति। चलिए, बहुत बढ़िया है ये।
अच्छा मुक्ता जी, महिलाएं अक्सर थोड़ा बोलने में हिचकिचाती हैं, ठीक है, जैसे पुरुष लोग तो अपना अपना बोले जा रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा शांत रहते हैं, उसका कोई कारण है या फिर आप अवश्य चाहते हो कि महिला भी आगे आके सबको बोले? जिस तरह का माहौल रहता है तो हम लोग भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं वाला बात नहीं है। पहले उतना हम लोग भी नहीं बोलते थे। अच्छा। अब धीरे धीरे जाने लगे, थोड़ा बहुत बोलने लगे तो कुछ कुछ बात सब वैसे जैसे लगता है कि उसमें हमको बोलना चाहिए तो हम लोग बोलते हैं, चाहे कुछ विषय डालना होता है तो हम लोग भी डालते हैं। मेरा अपना अनुभव में मतलब इतना एक्टिव ग्राम सभा बहुत बिरले देखने को मिलता है दूसरे गाँव में भी। जरा जी आपसे ही पूछते हैं जी, आप लोग सुबह में बैठ के नक्शा वगैरह सब देख रहे थे, बोलने से तो आप लोग को वो जमाने याद होगा कि तालाब वहाँ पर है, जंगल पेड़ उधर है, याद तो है आप लोग को, तो नक्शा में रहने से क्या फायदा हो रहा है आप लोग को? जैसे कहीं पर अगर तालाब ही बना रहे हैं तो तालाब बनाएंगे तो आसपास में जमीन होना चाहिए कि उसमें हम खेती कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जहाँ पर उसका कुछ यूज ही नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पर तालाब बनवा दें। तो चूँकि सरकार का पैसा तो हम लोग का पैसा है, तो जहाँ पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा उसी जगह में ही हम लोग कोई भी योजना को चालू करें, शुरू करें। इसीलिए जो है ना हम लोग उस नक्शा का जो ये मैप है उसका हम लोग सहयोग लेते हैं कि ये जो योजना बनाया गया है वो योजना किस जगह पर बनाया जा रहा है, कहीं गलत जगह में तो नहीं बनाया जा रहा है। इसी को जानने के लिए जो है ना उस नक्शा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के जारी रखते हुए आप तीनों से पूछ रहे हैं कि एक तो है कि सरकार जब सर्वे की तो खतियान बना के दे दिया, साथ साथ नक्शा भी बना के दे दिया, तो आप लोग उस जानकारी में और क्या जानकारी जोड़ रहे हैं अपने गांव का? तो वो जैसे सरकार तो उसका अपना मैप बनाता है, लेकिन जो नजरी नक्शा बोलते हैं, जो सामाजिक मानचित्र होता है, उसमें जो है ना एक किनारे से, जैसे यहाँ पर सेटलमेंट का 1964 का नक्शा हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको 4 या 5 घर दिखेगा, लेकिन अभी का डेट में यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 14 घर है। तो अब 14 घर को हमको ग्राम सभा में लेना है, 14 घर का स्कीम लेना है, तो हमको क्या करना होगा, पूरा गांव का जो है ना रजिस्टर गांव का हमको सामाजिक नक्शा बनाना होगा कि एक साइड में किस जगह से मैंने किसका घर स्टार्टिंग में है, 2 नंबर में किसका, तीसरा चौथा करके इस तरह लास्ट में किसका घर है। उसके बाद उस बीच में जो है ना कितना पुलिया है, कितना नाला है, कितना बिल्डिंग है, कहीं पर गिरजाघर है, कहीं पर मस्जिद है, चाहे कहीं पर सरना है, उसको जानने के लिए जो है ना उस सामाजिक मानचित्र बनाते हैं। और उसी हिसाब से जो है ना, जैसे कोई धनी है, कोई मध्यम स्तर का है, कोई अति गरीब है, तो जैसे कि सरकार की तरफ से जैसे कि पीएम आवास बनने का रहता है, तो हमको सामाजिक नक्शा में ये पता चलता है कि वो सबसे ज़्यादा गरीब है, इसलिए उसका जो है ना हम लोग को सबसे पहले उसके लिए पीएम आवास का योजना बनाना है। और कहीं पर जो है ना कोई टोला है जहाँ पर पीने के लिए पानी का असुविधा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर तो दिखता है कहीं पर चापाकल है तो चापाकल दिखा हुआ रहता है, तो जब देखेंगे यहाँ पर 15-20 परिवार है लेकिन चापाकल नहीं है, बहुत दूर से लोग पानी ला रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर प्लान बनाते हैं। तो वो सामाजिक मानचित्र से हम लोग को प्लान बनाने में बहुत मदद मिलता है। नक्शा बना रहे हैं और फिर उसको देख रेख करने के लिए मतलब बाकायदा एक ऑफिस जैसा चल रहा है, तो इस ऑफिस को कैसे चला पा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग सबको मिल के ही चलाते हैं। इसमें ना जैसे स्कूल भी एक अपना ऑफिस होता है, पंचायत भी अपना ऑफिस होता है, प्रखंड भी अपना ऑफिस होता है, तो सभी कोई का अपना एक एक रिकॉर्ड होता है। क्योंकि ये संवैधानिक इकाई है, ये हम लोग का द्वारा जनरेट किया हुआ नहीं है, ये संविधान में ही लिखा हुआ है, ये पेशा कानून में ही लिखा हुआ है। ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है, तो हम लोग उसी के मार्गदर्शन पे हम लोग जो है ना ये एक ग्राम सभा को एक सचिवालय के रूप में, एक संस्था के रूप में हम लोग डेवलप करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें जो है ना अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो कार्यकारिणी समिति है, जैसे कल को अगर ग्राम सभा होगा तो हम लोग किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो वो जो है ना पहले हम लोग जो कार्यकारिणी समिति है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं उसमें, तो वो जो है ना वो मुद्दा क्या करता है, फिर डाकुआ के माध्यम से फिर टोला में जाता है कि फलना तारीख को ग्राम सभा होगा और निम्नलिखित मुद्दों पर बात होगी। जरा जी, क्योंकि आप लोग तो जंगल के बहुत करीब है आपका गांव, जो गांव मतलब जंगल से दूर में है, तो उन लोग का रहन सहन या फिर आप लोग को जो सुविधा होता है उन लोग को क्या क्या दिक्कत होता है? हमको लगता है कि हम लोग को तो बहुत सुविधा मिलता है जो जंगल के पास में है। जैसे कि मेरा घर में लकड़ी नहीं है ये खाना पकाने के लिए, हम जंगल से थोड़ा सा लकड़ी ले आए, खाना पका लिए, तो वो चीज़ जो है ना जो जंगल से दूर गाँव है उन लोगों का वो संभव नहीं है। किसी का रोला टूट गया तो हम जंगल से जाके लेके आ रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत मैंने फ़ायदेमंद है। और वही चीज़ हम लोग अगर जो जंगल से दूर बसा हुआ गांव का हम लोग बात करेंगे तो वो चीज़ उसको तुरंत में नहीं मिल पाता है।
इसके अलावा हम लोग को जैसे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग को ठंडा का एहसास हो रहा है। ये सब मतलब ये जंगल का ही देन है। यही चीज़ अगर हम लोग जो जंगल से दूर जगह गांव बसा हुआ है वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो इस तरह का जो ठंडा का एहसास होगा वो नहीं होगा। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे हम लोग को वनोपज मिलता है, जड़ी बूटी मिलता है, चिरौंजी मिलता है, इसे हम लोग बाज़ार में लेके उसको बदली करते हैं चावल के साथ में, कभी दाल के साथ में, तेल के साथ में या नमक के साथ में। तो उससे जो है ना किसी किसी का तो साल भर का खाना उससे से निकल जाता है। तो बाद बाकी के लिए सिर्फ उसको मजदूरी करने की आवश्यकता पड़ता है। तो मजदूरी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, काम जल्दी नहीं मिल पाता है। तो लोग इससे अपना आवश्यकता को पूरा करते हैं। और जैसे महुआ है, डोरी है, कुसुम है, ये सब हर है। कुसुम पेड़ जब है तो हम लोग यहाँ पर कुसुम में लाह छोड़ रहे हैं, तो उससे अभी 600-700 रुपये किलो बिक रहा है। उसके बाद टसर वगैरह पलने पर भी उसमें बहुत सारा पैसा होता है। तो ये सब हम लोग का जंगल के किनारे रहने पर ही संभव है। इस गांव में अन्य ग्राम सभा की समितियों के अतिरिक्त एक सांस्कृतिक समिति भी है जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है। अपने जो भी नवयुवक हैं उनके भी सांस्कृतिक चेतना का जागरण कर रही है। जरा जी आपसे पूछते हैं जी। जैसे ग्राम सभा तो बहुत हम लोग 2-4 गांव और जगह देखे, कल जो देखने को मिला कि यहाँ पर आप लोग का एक सांस्कृतिक टीम भी है, तो उसका भी एक समिति आप लोग अलग से बना कर रखे हैं या फिर ये ग्राम सभा करते करते अचानक आप लोग को लगा कि एक सांस्कृतिक हम लोग का एक अलग से दल भी होना चाहिए? उसके बारे में अगर कुछ बता पाए तो। ग्राम सभा करते करते ये मन में विचार भी आया। सबसे पहले तो जैसे ये कोरोना काल में जो है ना, ये हम लोग को बहुत कुछ सीख भी दे के गया है, नुकसान भी कराया है, लेकिन सीख भी दे के गया है। जैसे कि कोरोना काल में सारा स्कूल बंद हो गया। उस दौरान हम लोग को देखा कि अपना जो बच्चा लोग है, छोटे छोटे बच्चा लोग का स्कूल बंद है, तो उसका पढ़ाई लिखाई पूरी छूट गया। तो एक विचार आया कि हम लोग टोला में जो भी पढ़ा लिखा लड़का है उसको उस टोला में वहाँ के बच्चा लोगों को पढ़ाई करने के लिए उसका जिम्मेदारी दें। और जैसे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग के यहाँ पर जो भाषा है, अपना जो रीति रिवाज है, अपना जो नाच गान है, वो सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। तो अब इसको हम लोग को बचाने का आवश्यकता है। तो हम लोग का मन में ये भी आया कि हम लोग बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग के पास मांदल होना चाहिए, ढोल होना चाहिए, नगाड़ा होना चाहिए, तब जाके इसमें हम लोग के पास आएगा, तब जाके हम लोग बचा पाएंगे। तो हम लोग जो है ना चंदा किए, उसके बाद हम लोग फिर ये सब जो है ना मांदल, ढोल, नगाड़ा ये सब खरीदे। उसके बाद हम लोग अभी ये भरसक कोशिश कर रहे हैं कि मुंडा या मुंडारी या हो समाज में जो हम लोग यहाँ पर जो तीनों टोला में उससे बिलोंग करते हैं, उस चीज़ों को रखे और उसको बचाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो भी हम लोग का पर्व त्यौहार हो रहा है उसमें हम लोग भरसक हम लोग अपना जो संस्कृति, जो बूढ़ा बुजुर्ग लोगों के मार्गदर्शन से, उन लोगों का सहयोग से जो पर्व है त्यौहार है उसी का गाना गाते हैं, बजाते हैं और नाचते हैं। और इस तरह से हम लोग अभी एक निर्णय भी लिए कि यदि हम लोग अभी नहीं सीखे रहेंगे तो कल को आने वाला जो हम लोग का बच्चा लोग है वो लोग हम लोग को देख के ही सीखेंगे। ये सोच के हम लोग जो है ना अभी हम लोग भी सीख रहे हैं और बच्चा लोगों को भी हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी। लेकिन आपको हम अभी जाने नहीं देंगे। अभी तक हम सिर्फ आपके गांव के बारे में बातचीत किए हैं, लेकिन चूंकि आपके क्षेत्र में इतना घना जंगल भी है और पेशा कानून के अंतर्गत जंगल का प्रबंधन भी ग्राम सभा के कार्यक्षेत्र में आता है, तो इस पॉडकास्ट के अगले भाग में हम लोग जंगल एवं उसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो सुनने वालों से आग्रह रहेगा कि अगला पॉडकास्ट में हमारे साथ ज़रूर जुड़िए बरंगा ग्राम सभा की कहानी को और जानने के लिए। तब तक के लिए सबों को जोहार। सामूहिक निर्णय लेने की ये प्रक्रिया जब सुदूर ग्रामीण अंचल तक पहुंचता है तो ये लोकतंत्र की सफलता है। यही जमीनी लोकतंत्र है। गांव ने इस लोकतंत्र को किस तरह बचाया और संभाला है, ये हमें झारखंड के गांवों में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं ग्राम सभा से संबंधित अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जोहार।